दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो ये है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। दोस्तों जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह दे कि वो असफल होना चाहता है या वो सफल नहीं होना चाहता है। इसका कारण ये है कि सफलता हमारी मनोवृत्ति है और हम कोई भी काम करें उसमें सफल ही होना चाहते हैं, असफल नहीं। लेकिन ये सफलता कैसे मिले, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो सफलता का मूल मंत्र है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम और कठिन परिश्रम। यानी कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में तभी सफल हो सकता है जब वो कठिन से कठिन परिश्रम करे। कठिन परिश्रम के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, दिशा युक्त प्रयास। यदि हमें लक्ष्य का पता नहीं हो और हम कठिन परिश्रम करते जाएं, तब भी हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ें। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमको कहीं जाना हो, हमको दिशा का पता नहीं हो कि कहाँ जाना हो, हमें मंजिल का लक्ष्य का पता नहीं है कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो हम चलते जाएंगे, बेवजह भटकेंगे, इधर उधर चलेंगे, अपनी ऊर्जा और समय नुकसान करेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए कठिन परिश्रम के साथ दोस्तों दिशा युक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। और अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए आप किसी गाइड या मोटिवेटर की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और है दोस्तों, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि हम ये निश्चित कर लें कि हम कठिन परिश्रम करके कोई लक्ष्य पा ही लेंगे, तो उसके लिए हमें कब तक प्रयास करना है इसका भी निर्धारण होना चाहिए। एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करना ज़रूरी है और तभी जाकर हम एक समय सीमा के अंदर अपने प्रयासों में गति देकर, उसको क्षमता देकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या उससे जुड़ी हुई किसी अन्य भर्ती परीक्षा की, अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो सबसे ज़रूरी चीज़, जैसा कि हमने कहा कि कठिन परिश्रम बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस का ज्ञान आपको होना चाहिए और उससे संबंधित जो सटीक अध्ययन सामग्री है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अध्ययन सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए और यदि किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए किसी साथी, दोस्त या अध्यापक की मदद भी ली जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें, जो हमने एक बात और कही है कि एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करना ज़रूरी है। तो महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि हम कठिन परिश्रम करें, उस दिशा में सही प्रयास करें, लेकिन हमें कब तक वो सफलता पाना है उसके लिए भी एक टाइमलाइन निर्धारित कर दें, डेडलाइन निर्धारित कर दें, ताकि हम उतने समय में ही अपनी तैयारी को कंप्लीट करके उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। और अगर आप कठिन परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं, आपके पास एक दिशा है, दिशा युक्त प्रयास आप कर सकते हैं, समय प्रबंधन और अपना अध्ययन प्रबंधन आपको आता है, तो निश्चित ही आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, जैसे वर्तमान दौर जो हमारा कोविड-19 और ओमिक्रॉन महामारी का चल रहा है, इस दौरान कई आयोगों, भर्ती बोर्डों द्वारा जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और उनको आगामी डेटों में निर्धारित किया गया है, तो ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है और ख़राब भी। लेकिन दोस्तों अपने प्रयासों को कम न करिए, क्योंकि अगर आप प्रयास करना छोड़ देंगे तो सफलता आपसे दूर होती जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं तक दोस्तों। सफलता का मूल मंत्र कठिन परिश्रम है, लेकिन उसके साथ दिशा युक्त प्रयास, एक डेडलाइन, समय का प्रबंधन और अपना अध्ययन प्रबंधन आपको ज़रूर करना चाहिए।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे द्वारा दिए गए सुझाव और जानकारियाँ आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।